Hello everyone, welcome to Management e-Learning. This is Professor Sivanjali Singh. In this video, I am going to explain sampling design process and sampling technique. Both we will see probability sampling and non-probability sampling. Okay. So before we start this session, we will have the recap of previous session. पहले हम देख लेते हैं previous session में हमने क्या पढ़ा था, फिर मैं इसको start करती हूँ. इसके पहले वाले सेशन में वी हैव डिस्कस द बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक टर्म्स और की टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग. ओके, जिसमें हमारा पॉपुलेशन था. व्हाट इज पॉपुलेशन इन सैम्पलिंग, किसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं. तो जिस एरिया में हमें स्टडी करना है, जिस एरिया पे हमें सर्वे करना है, वो एरिया आपका ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. So that particular area on which we are going to do research or survey, that is called population. Okay, that is called target population. This is the complete set of population or data. And sampling frame क्या होता है? Another term, sampling frame. इसमें एक है एलिमेंट. जितने भी पॉपुलेशन में नंबर होंगे, लाइक हमने देखा था कि 200 MBA स्टूडेंट लिया था, तो each MBA स्टूडेंट इज द एलिमेंट फॉर दिस सैंपल, फॉर दिस पॉपुलेशन. ओके, अब ये 200 एलिमेंट में जिनकी आइडेंटिटी होती है, जिनकी आइडेंटिटी होगी फॉर स्टूडेंट, जैसे बताया था मैंने कि अब MBA कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, ये MBA कॉलेज है, इसमें 200 एडमिशन हुआ, जिसमें आउट ऑफ 200 20 स्टूडेंट ने विड्रॉ कर लिया. ठीक है, आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर या आफ्टर 10 डेज 20 स्टूडेंट ने विड्रॉ कर लिया फॉर एनी रीजन. तो हमारे पास कितना बचा? 180. दैट 180 स्टूडेंट हैव द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, तो हम अगर सैम्पलिंग 200 पे करेंगे या 180 पे करेंगे, वो कौन से सैम्पलिंग हमें करेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा, मोर एक्यूरेट रहेगा? ऑब्वियसली 180, बिकॉज दिस इज द जेन्युइन पॉपुलेशन. 20 तो निकल गया ना, तो फिर आइडेंटिफिकेशन के साथ जो पॉपुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम, और बेस्ट सैंपल हम सैम्पलिंग फ्रेम से निकालते हैं. ओके, तो सैम्पलिंग फ्रेम में अब सैंपल साइज क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो पॉपुलेशन है या हमारे सैम्पलिंग फ्रेम का जो पॉपुलेशन है, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हम जो सैंपल निकालते हैं दैट इज सैम्पलिंग साइज. अब क्वेश्चन आता है कि हम सैंपल किस टेक्निक, किस टूल और किस बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, अब सैंपल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक यहाँ पे 180 थे, सैंपल हमने 60 का लिया. ओके, सैंपल हमने 60 का लिया, तो each of 60 एलिमेंट इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट. ठीक है, वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाएंगे. तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? सैंपल के एलिमेंट. और एलिमेंट क्या होता है? पॉपुलेशन का ईच एंड एवरी पार्ट. ओके, आई थिंक ये क्लियर है आपका. सी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन विच द रिसर्चर वांट टू जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ स्टडी. जहाँ पे हमें स्टडी करना है, जिस पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं, दैट इज द कंप्लीट सेट ऑफ डेटा और दैट इज द टारगेट पॉपुलेशन. सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम द पार्ट ऑफ एसेसिबल टारगेट पॉपुलेशन, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर स्टडी. द सैंपल कैन बी टेकन फ्रॉम द accessible target population, not from the entire target population. ठीक है, जो ऐसा सैंपल जिसकी आइडेंटिटी हो. अब मान लो इसमें से 5 का डेथ हो गया है या 5 ने का आउट ऑफ वो नहीं है, MBA का स्टूडेंट ही नहीं है, तो हमारा सैंपल गलत हो जाएगा. तो सैम्पलिंग फ्रेम हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आवर रिसर्च. ठीक है, और सैंपल क्या है? द एक्चुअल यूनिट सेलेक्टेड फॉर द स्टडी. ओके, फाइन. And this sample is representative of the population. Okay? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसे हमने डिटेल में ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, पर आज की वीडियो में हम देखेंगे सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस. सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन को. हमारा टारगेट क्या पॉपुलेशन है, किस पे हमें सर्वे करना है.
पॉपुलेशन आपका ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसपे भी आपको सर्वे करना है, ठीक है, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके रिसर्च को और जिसपे सर्वे करना है, दैट इज पॉपुलेशन। अब हम डिटरमाइन दी सैम्पलिंग फ्रेम। अब हमें पॉपुलेशन से, ये पॉपुलेशन है, इससे हमें क्या निकालनी है, सैम्पलिंग फ्रेम निकालनी है। सैम्पलिंग फ्रेम दैट मीन्स पॉपुलेशन का वो सारा एलिमेंट जिसका जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, लाइक वोटर आईडी कार्ड हो या आइडेंटिफिकेशन हो, तो दैट इज द पॉपुलेशन फ्रेम। अब पॉपुलेशन फ्रेम से हमें सैंपल निकालना है। क्या निकालना है, पॉपुलेशन फ्रेम से हमें सैंपल निकालना है फॉर आवर सर्वे और फॉर आवर स्टडी। तो ये सैंपल हम कैसे निकालेंगे, तो डिटरमाइन द सैम्पलिंग प्रोसीजर, और डिटरमाइन द सैम्पलिंग प्रोसीजर को हम बाय अप्लाइंग द डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक और टूल्स। these are the सैम्पलिंग टेक्निक या टूल आप बोल सकते हो, ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक और टूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टडी और अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी ऑफ स्टडी हम इसमें से टूल्स सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल साइज डिटरमाइन करते हैं, अप्रोप्रिएट सैंपल साइज डिटरमाइन करते हैं और फिर हम सैंपल लेते हैं। उस सैंपल से हम जो डेटा है, उस सैंपल से हम क्वेश्चनर के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा पे हम अपना इंटरप्रिटेशन या जो भी है एनालिसिस करके हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज द सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस। ओके, फाइन। नाउ we will see in detail what is the probability sampling and non-probability sampling. These are the technique for take out the sample from the population, ठीक है। तो ये हमारा सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग टूल, प्रोसीजर, सैम्पलिंग डिजाइन कहलाता है, जिसमें ये जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, दीज आर दी गिविंग द आइडिया और टूल्स फॉर टेक आउट द सैंपल आउट ऑफ द पॉपुलेशन और सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। तो अभी एक एक करके देखते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। A simple design refer to the process of selecting the sample from a population. There are two, probability sampling and non-probability sampling. ठीक है, इसमें हम एक एक करके देखेंगे what is probability sampling design. In probability sampling design, each and every element of population has known the chance of being selected in a sample. अब ये सैंपल हमारा या हमारा रिसर्च जो हमारा फ्रेम है, सैम्पलिंग फ्रेम है, ये 180 का सपोज है, तो इसमें से 180 एलिमेंट में से इस एलिमेंट हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है, जितने भी हमारे 180 के 180 एलिमेंट में इक्वल, एवरी एलिमेंट हैव द इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूटिलाइज सम फॉर्म ऑफ रैंडम सिलेक्शन। इसमें हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैसे करेंगे, मे बी वी सिंपली रैंडमली सैम्पलिंग, सिंपली हम ऐसे 180 में से रैंडमली मैंने इसको ले लिया, 1 को ले लिया, 3 को ले लिया, 4 को ले लिया, ऐसे हम रोल नंबर वाइज या किसी भी तरीके से ऐसे रैंडमली हमने ले लिया। अदरवाइज क्लस्टर सैम्पलिंग, अब इस सैम्पलिंग में हम ग्रुप बना के 1 से 10 रोल नंबर, 1 से ये या फीमेल मेल का सैंपल बना के उसमें से अगर हम सैंपल लेते हैं, दैट इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। सिस्मेटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, दिस ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये टर्म्स याद रखना है कि हियर इन द पॉपुलेशन और द सैम्पलिंग फ्रेम each and every element have the equal chance of being selected, ठीक है। Now first one is the simple random sampling. It is the part or types of random sampling in probability sampling. In simple random sampling technique, each item in the population has equal likely chance of being selected in a sample. इसमें क्या है कि equal chance है उनका सेलेक्ट होने का सैंपल के लिए, since the item select entirely depend on the chance. This method is called method of chance selection. अब ये क्या है, ये लक वाली बात है कि आप सेलेक्ट हो गए, मैं नहीं हुआ, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, ये सिंपल रैंडम सिलेक्शन है, तो इसको हम चांस मेथड ऑफ चांस सिलेक्शन भी बोलते हैं। द सैंपल साइज इज लार्ज, एज द सैंपल साइज इज लार्ज देन द आइटम इज chosen randomly is known as a representative sampling. अगर मान लो आपके 1000 सैंपल साइज हैं
और आपको आउट ऑफ 1 लाख में से आप 1000 सैम्पलिंग साइज आपने रखा है, तो आप 1 लाख में से आप रेंडमली ही चूज करोगे। तो ये जिसके सैंपल साइज बहुत बड़े होते हैं उनके लिए ये टेक्निक यूज होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब इसको भी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को भी हम दो तरीके से करते हैं, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट प्लेसमेंट और एक होता है विद प्लेसमेंट। Without placement is the sampling unit are chosen without replacement because the unit once are chosen not placed back in the population. That means कि मान लो कि इसमें से हमने ये यूनिट को चूज कर लिया, आउट ऑफ 1 लाख है उसमें 1000 करना है, तो मैंने एक रोल नंबर मान लो 5 को चूज कर लिया, तो फिर हम उसको 5 को फिर हम उसमें पॉपुलेशन में बैक नहीं डालेंगे, हम उसको सेपरेट करके उस पॉपुलेशन में ही डाल देंगे, सैंपल में ही डाल देंगे। ओके, पॉपुलेशन में फिर से उसको बैक नहीं डालेंगे। तो दैट इज द विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, सैंपल यूनिट आर चूजन विथ रिप्लेसमेंट बिकॉज दी सेलेक्टेड यूनिट आर प्लेस्ड बैक इन पॉपुलेशन। अब इसमें क्या है कि ये आपका पॉपुलेशन है, यहाँ आपको सैंपल लेना है, आपने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम अपने 5 को चूज कर लिया फॉर सैंपल, बट क्या क्या फिर से अब नेक्स्ट टाइम फिर से आप रेंडमली चूज कर रहे हो तो उसमें अगेन 5 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसको अलग नहीं कर रहे हैं। और भी अच्छे से समझते हैं। टारगेट पॉपुलेशन में हमारा 1000 एलिमेंट पॉपुलेशन का है, 1000 एलिमेंट है पॉपुलेशन पे जिसपे हमें सर्वे करना है। आउट ऑफ 1000 एलिमेंट ओनली 900 हैविंग द आइडेंटिफिकेशन, दैट इज आवर सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, अब सैम्पलिंग फ्रेम में हम सैम्पलिंग साइज सेलेक्ट करेंगे, तो वी हैव सेलेक्टेड आउट ऑफ 920, और आप इसको 20 नहीं तो 50 कर लीजिए। ठीक है, या सपोज 20 क्या 20 या 50। देन अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो पुट द 900 आइडेंटिफाइंग एलिमेंट स्लिप इन वन बॉक्स। इसमें हम क्या किया, मैं एक बॉक्स है जिसमें 900 आइडेंटिफाइड एलिमेंट स्लिप डाल दिया, यूनिक नंबर के अकॉर्डिंग डाल दिया। फिर हम उसमें से if there are 20 element to be selected from the box and read of identification number, once this done the chosen slip is put back to the box। अब क्या क्या इसमें से मैंने रेंडमली एक स्लिप निकाला और उसका नंबर नोट करके फिर से वो स्लिप को मैंने वापस उस बॉक्स में ही डाल दिया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द 20 is selected। Please note that the first element is chosen with a probability of 1 by 900 and second will be selected with the same probability। क्योंकि यहाँ पे नंबर 900 ही है, यहाँ पे हम उसको हटा नहीं रहे हैं, उसको हम अलग से विदाउट मतलब इसको रिप्लेस जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको साइड नहीं कर रहे हैं, फिर से हम उसमें ही डाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज सेम 1 by 900। ओके, चांस फॉर गेटिंग सिलेक्शन फॉर सैम्पलिंग। तो ये क्लियर हो गया। अब हम विदाउट सैम्पलिंग में क्या है कि अब प्रोबेबिलिटी कम हो गया, अब 900 से 1 by 899 हो जाएगा, इस तरह से प्रोबेबिलिटी चांसेस कम होगा, सॉरी चांसेस ज्यादा हो जाएगा आपका। नाउ सेकेंड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यस, इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं अपने इंटायर पॉपुलेशन को। और यहाँ पे 1000 हमने लिया था जिसमें हमारा सैम्पलिंग फ्रेम था 900, तो अब ये जो 900 है वो या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या रोल नंबर वाइज या जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले है किसी एक सीक्वेंस में वो अरेंज होंगी। ठीक है, तो इंटायर पॉपुलेशन इज अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर according to design। The order could be calendar date or element of the population arranged in ascending or descending order or magnitude which may be assumed as a random। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या फिर रैंडम किसी सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम उसको अरेंज करके फिर हम उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग इंटरवल गिवन जो उनका कैलकुलेशन होता है वो दैट इज n by small n।
Big N is the size of population and the small n is the sample size of sample size. तो ये बिग N है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन और साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और स्मॉल n है हमारा साइज ऑफ सैंपल। दैट मीन्स साइज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो गया 900 हो गया, जिसपे हम जहां से हम सैंपल ले रहे हैं, तो ये सैम्पलिंग फ्रेम का है। एंड देन हमारा 20 क्या हो गया, 20 क्या हो गया हमारा सैम्पलिंग साइज हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, वट एवर नंबर विल कम उसके उस नंबर पे हम सेलेक्ट करते जाएंगे, उस नंबर के इंटरवल पे हम सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे ये 2 वो 0 कट गया, किस नंबर पे आप सेलेक्ट करोगे, ये कट गया, देन 45 इस आंसर। तो 45 पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है। फ्रॉम एवरी 45 वी आर सेलेक्टिंग दैट सैंपल फॉर द सैम्पलिंग, ओके। So in a systematic sampling method, the items are selected from the large population by selecting the random selection point or selecting the other method after fixing a sample interval. तो ये sample interval कैसे fix कर रहे हैं हम, population size by the sample size, जो हमारा 45 आया, and अब 45 में हम every 45 interval पे हम sample 20 लेंगे, ओके। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक के नाम से आप समझ सकते हो कि इसको एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में लेके पहले अरेंज करना है, देन हमें सैम्पलिंग इंटरवल निकालना है। सैम्पलिंग इंटरवल फॉर्मूला इज दी सैंपल पॉपुलेशन साइज बाय सैंपल साइज। फिर हम हमारा जो इंटरवल आएगा उसके अकॉर्डिंग, उस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें सैंपल चूज करना है। इस एम आई क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज बताओ, नहीं तो मैं और क्लियरली ड्रॉ करूंगी। जैसे अब 900 है तो 900 का अब यहाँ से 99 यहाँ तक 900 सैंपल है, तो कैसे आप चूज करोगे? आपका 45 इंटरवल आया है तो पहला आपका 45 हो जाएगा, देन नेक्स्ट आपका 90 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 90 हो जाएगा सैंपल। तो इस तरीके से आपको 20 सैंपल चूज करना है। ऐसे करते करते आप 900 तक आ जाओगे, ठीक है। दैट दिस इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज दी एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग देख लेते हैं। एक इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। एज्यूम देयर आर 1K होम, 1K stored, actually 1K stored grocery shop in town, or we have to do सर्वे ऑन दिस ग्रोसरी स्टोर। तो वहाँ पे जिस एरिया में हम सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे अराउंड जो हमारा पॉपुलेशन है दैट इज दी पॉपुलेशन साइज इज 1K और 1000, और हमारा सैंपल हमें कितना लेना है, सैंपल साइज क्या है, दैट इज दी 50 शॉप। वी आर टेकिंग 50 स्टोर, वी आर टेकिंग फॉर आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सैंपल, दिस पॉपुलेशन। तो हम इंटरवल कैसे निकालेंगे? तो बिग N माइनस स्मॉल n पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन सैंपल साइज दैट कम 20, ठीक है। अब हम किसको चूज करेंगे, इसमें से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किस स्टोर को हम अपने स्टडी में लें, किस पे हम रिसर्च डेटा कलेक्ट करें। तो यहाँ पे हम हमारा जो फर्स्ट 20 है, सपोज चूजन नंबर इज 10, सपोज आपका नंबर 10 आया है, दैट मीन्स कि शॉप नंबर 10 बिन सेलेक्टेड। आपने सपोज एक 10 नंबर का शॉप आपने ले लिया, ठीक है। तो आप 10 से आप प्लस 20 कर दीजिए क्योंकि आपका जो इंटरवल है वो 20 का है। 20 इंटरवल के बाद आपका 30 आ जाता है, तो आपको 30 सेलेक्ट करना है। 30 नंबर पे जो भी स्टोर्ड यूनिक नंबर है वी विल सेलेक्ट दैट। आफ्टर 30 व्हाट वी विल डू, after 30 what we will do, 10 is the base value, 10 into 2 into 20 that is the 50, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप इधर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं या आप 30 में प्लस 20 कर दीजिए क्योंकि आपका इंटरवल क्या है 20 है, तो दैट इज ऑल्सो 50, ठीक है। या तो आप बेस वैल्यू से हमेशा कीजिए, जो स्टार्टिंग में आपने लिया है 10 उस पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2, देन नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट 3, लाइक दिस यू हैव टू सेलेक्ट दी 50 शॉप। और अदरवाइज यू
every 20-20 interval you have to select, answer will say. ठीक है, I hope I am clear here. Next is, what is the advantage of systematic sampling? Systematic sampling design is very simple, easy, cheap, and we not have to check for duplication of element as compared to the simple random sampling में क्या होता था, क्योंकि हम उसमें फिर से हम डाल देते थे सैंपल, तो डुप्लीकेशन आ जाती थी, बहुत चांस होता था कि जैसे आप वहाँ पे 1/900 चांस आपके 20 सैंपल के लिए, इसमें से सेम सैंपल डुप्लीकेशन का चांस हो जाता था. बट हियर क्या कर रहे हैं हम, एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में हमने 1 2 3 4 10 के ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया और एक फिक्स इंटरवल पे हम सैंपल ले रहे हैं. जैसे यहाँ 2 से लिया, देन +2, देन +2, देन +2, एक फिक्स इंटरवल पे हम क्या कर रहे हैं, अपने सैंपल को चूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, एरर का चांस, डुप्लीकेशन का चांस कम हो जाता है. ओके, सो दिस इज द एडवांटेज. और एवरी थर्ड पर्सन, ठीक है. नो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब होता है कि अपने होल पॉपुलेशन को, आपकी जो पॉपुलेशन है, मान लो आप स्पेसिफिक स्टोर का पॉपुलेशन ले रहे हो, 1000 पॉपुलेशन है, इसमें क्या होगा, नॉर्थ में भी नॉर्थ स्टोर हो गया, ये साउथ स्टोर हो गया, ये वेस्ट स्टोर हो गया, और ये आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट का स्टोर हो गया. ठीक है, आपने किसी एरिया का लिया, सपोज आपने इंडिया के पूरे स्टोर को आपको करना है, फूडवेयर स्टोर पे सर्वे करना है, या फिर आपको मार्ट पे स्टोर करना है, या मॉल पे आपको सर्वे करना है. तो आपने इंडिया के सारे मॉल को टारगेट किया और टोटल इंडिया में 1K मॉल है सपोज. तो आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में आपने ग्रुप कर दिया, स्ट्रेटा बना दिया. अब इसमें से हम रैंडम सिलेक्शन करके, अब क्या है, नॉर्थ से हमने रैंडम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिंपल रैंडम, मतलब किसी भी सीक्वेंस में निकाल रहे हैं. यहाँ पे जो है नॉर्थ में इक्वल, अगेन प्रोबेबिलिटी इन सब की हो जाएगी, इक्वल चांस हो जाएगी फॉर सिलेक्शन. फिर इससे हमने कुछ सैंपल निकाल लिया, इससे हमने कुछ सैंपल निकाल लिया, और इससे हमने कुछ सैंपल निकाल लिया, और कंबाइन करके हम अपना सैंपल रेडी कर लिए. ठीक है, तो सपोज हमारा 1K में हमने 100 सैंपल साइज रखा है, तो हम इसमें से 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, क्या आएगा, 25 आएगा. ठीक है, तो इस एरिया से हमें क्या लेना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से 25 25 25 25 लेना है. ओके, एम आई क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो रही है बातें. स्ट्रेटिफाइड सैंपल में हम से सिमिलर ग्रुप वाले को एक ग्रुप कैटेगरी में डिवाइड करके फिर उसके वहां से हम सैम्पलिंग करते हैं. इसमें भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. इन अ स्ट्रेटिफाइड सैंपल, रिसर्चर डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू अ होमोजीनियस सब पॉपुलेशन कॉल्ड द स्ट्रेटा. ठीक है, सेम होमोजीनियस, सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन को एक ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लाइक द रेस, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, etc. And every member of population study should be exactly one stratum. ठीक है, ठीक है. So each stratum is then sampled using another probability sampling method such as cluster sampling or the simple random sampling. ठीक है. सी, अब ये सैंपल हम किस टाइप के स्टडी में यूज करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपल कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जब हमारा पॉपुलेशन डाइवर्स हो. ठीक है, पॉपुलेशन में बहुत ही वेरिएशन होता है. रिसर्च अप्लाई दिस स्ट्रेटिफाइड सैंपल व्हेन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डाइवर्स. देन वी हैव टू क्या करना है, सिमिलर होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक वाले को ग्रुप में डिवाइड करके, एक सैंपल एक स्ट्रेटा में डिवाइड करके फिर हम रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हम सैंपल करेंगे. ओके, आई थिंक ये क्लियर है आपका. अंडर दिस सैम्पलिंग इंटायर पॉपुलेशन यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप और स्ट्रेटा विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जीक्यूटिव. ठीक है, अब
क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच अगेन वी हैव टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर. बट क्लस्टर में कैसे करें? जैसे सच एज डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्कूल हो गया, एंड देन रैंडमली सेलेक्ट सम ऑफ दिस क्लस्टर एज योर सैंपल. ठीक है. इन क्लस्टर sampling, the entire population is divided into various clusters in such a way that the element within the cluster are heterogeneous. ठीक है. Then homogeneity between the cluster. अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. सपोज ये पॉपुलेशन है. ठीक है. इसमें हमने क्या किया? क्लस्टर में, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने डिवाइड कर दिया. जैसे डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपने एक स्टेट वाइज मान लो डिवाइड कर दिया. एमपी हो गया आपका, असम हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया. तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया और फिर हम रैंडमली कोई भी इन सब में से 2 या 3 क्लस्टर सेलेक्ट कर देंगे फॉर सैम्पलिंग. ओके, तो दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मोर सिस्टमैटिक होता है. क्लस्टर हम रैंडमली कर लेते हैं. इसमें क्या है कि पूरी पॉपुलेशन है, इसमें हम होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक में नहीं डिवाइड करके क्लस्टर में, एक ग्रुप में विदाउट एनी, इसके अंदर जो एलिमेंट होगी दैट इज द हेट्रोजेनिक इन नेचर. इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर नहीं है. ऐसे हम पॉपुलेशन ले लेते हैं और आउट ऑफ 5-6 क्लस्टर उसमें से हम 2 क्लस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर स्टडी. Non-probability sampling I will discuss in next video. So we connected. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए फॉर नोटिफिकेशन. और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर क्या और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो मुझसे. ये चैनल स्पेसिफिकली मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, यूजीसी नेट एप्लीकेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें इस चैनल में बेसिक सारे कॉन्सेप्ट, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, यूजीसी नेट के सिलेबस कवर किए गए हैं. और आपको जॉब भी इसमें बताया जाता है, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है वो बताया जाता है, स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट अच्छे कंपनी का इसमें अगर आता है तो वो भी मैं इसमें डालती हूँ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट. ओके, तो आप चैनल को एनालाइज कीजिए, खुद से शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करके मुझे बताइए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.